नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। सुबह की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो खबर है चीन को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि एलएसी पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। यह बैठक आपको बता दूं कि मंगलवार देर रात तक चली और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा जबरदस्त आदेश दिया है जिसे सुनकर आप नमो नमो करे बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, कमेंट में जय हिंद के नारे जरूर लगाएं, क्योंकि आपको बता दूं कि तकरीबन 20 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और भारतीय सेना के जवान चीन की आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं। अगर चीन ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दिया जाएगा। आपको बता दूं कि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं बॉर्डर पर और इस बीच मंगलवार को लगातार बैठकों का क्रम चलता रहा। देर रात तक आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, मीटिंग की है और इस मीटिंग में बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की गई है। यानी काफी कुछ बड़ा हो सकता है और अगर चीन ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक से पहले दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी एक बैठक चली थी और यह बैठक 4 घंटे से ज्यादा तक की मीटिंग चली थी और इस मीटिंग में आपको बता दूं कि एनएसए अजीत डोभाल नहीं थे, लेकिन सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे, जो कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक लेते हैं जो कि 4 घंटे से ज्यादा चलती है। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ एक बैठक बुलाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ मीटिंग करती है। अब ये माना जा रहा है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और भारत ने भी खूंटा गाड़ दिया है इस वक्त चीन के सामने। दरअसल आपको बता दूं कि एक जबरदस्त आदेश जो रातों रात दिया गया है वो आपको बता दूं कि सीधे सीधे अब ये साफ कर दिया गया है कि चीन जितने भी सैनिक लगाएगा सीमा पर, उससे ज्यादा सैनिक इस वक्त भारत तैनात करेगा और बढ़ाता रहेगा सैनिक। अगर चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए तो भारत भी सैनिक बढ़ाता रहेगा। दरअसल आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो 4 घंटे तक महामंथन हुआ, जो महाबैठक चली, उसके बाद भी रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि चीन की तरफ से सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर भारत की प्रक्रिया यही रहेगी कि भारत लगातार सैनिक बढ़ाएगा अगर चीन अपने सैनिक बढ़ाता है तो। इस मीटिंग में एक और जो बात कही गई थी इस मीटिंग के बाद, वो ये जरूर कही गई थी कि हाँ, संघर्ष विराम के लिए बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन भारतीय सेना अपनी संप्रभुता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हुए अपनी पकड़ कायम रखेगी। दरअसल जहां पर भारतीय सैनिक डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे और 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर चीन ने जो है सेना बढ़ाती है तो चीन से ज्यादा सैनिक भारत तैनात कर देगा। मीटिंग में आपको बता दूं कि यह भी फैसला हुआ था कि इलाके में सड़क निर्माण का काम चलता रहना चाहिए। यानी यह जबरदस्त आदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और सीधे सीधे यह साफ कर दिया है कि जिस सड़क को लेकर चीन बवाल काट रहा था, चीन आपत्ति जता रहा था और उसके बाद इलाके में चीन ने अपनी मक्कारी शुरू कर दी, तो उसको लेकर अब सीधे सीधे ये साफ हो चुका है कि सड़क निर्माण का काम तो चलते रहना चाहिए और चलता रहेगा और भारत अपना सैन्य दल चीन के मुकाबले बढ़ाता रहेगा। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय सेना और चीन की जो सेना है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पूर्वी लद्दाख में यानी एलएसी में इस वक्त हालात सामान्य नहीं है। सामान्य करने के लिए कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं, लगभग 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है और हालात वैसे के वैसे बरकरार है। इस बीच आपको बता दूं कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पथराव किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। दरअसल चीन, अब ये जो चीन समझ कर बैठा है कि ये 1962 में जैसे हमने भारत को हरा दिया था वैसे हम हरा देंगे, तो चीन इस मुगालते को ना पाले, क्योंकि आपको बता दूं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है और ये भारत वो भी नहीं है जो मनमोहन सिंह का भारत था। ये भारत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत, ये भारत है अजीत डोभाल का भारत और ये भारत है सीडीएस जनरल विपिन रावत का भारत। आपको बता दूं कि भारतीय जाबाज इस वक्त आंख में आंख डालकर चीन के खड़े हुए हैं और 5 मई से ये हालात बने हुए हैं
सीमा पर। दरअसल आपको बता दूं कि दोनों ही ओर की सेनाएं जो है वो लगी हुई हैं और भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो सेक्टर और गलवान घाटी के आसपास चौकसी बढ़ा दी है। जहां चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई तो भारत ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी। इसके अलावा आपको बता दूं कि चीन के साथ लगी पश्चिमी सीमा के ट्रैक हाइट्स, डेमचोक और चुमार इलाकों में भी भारतीय सेना इस वक्त बेहद सख्ती दिखा रही है। दरअसल आपको बता दूं कि ये विवाद शुरू हुआ था 5 मई से। 5 मई को लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पहले कहासुनी होती है और उसके बाद 6 मई की सुबह दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है, जिसमें डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। दोनों तरफ के कई सैनिकों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई। आपको बता दूं इस झड़प की वजह, सबसे बड़ी वजह जो इस झड़प की मानी जा रही है, दरअसल तनाव जब शुरू हुआ था जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जता दी। हालांकि भारतीय सेना का यह कहना है कि जहां हम सड़क के निर्माण कर रहे हैं वो सड़क हमारी जगह है और हम अपनी सड़क में जगह का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हालांकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि पैंगोंग में अब स्थिति वैसी नहीं है, जहां वहां सैनिक ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन लगातार जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 5 तारीख से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कम से कम मिनिमम, जहां पर 5 तारीख से भारत और चीन के जवान जो है वो आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं। चीन लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है तो इधर से भारत भी अपने सैनिक बढ़ा रहा है। आपको बता दूं कि चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में इस वक्त बेतहाशा वृद्धि शुरू कर दी है और इतना ही नहीं, चीन ने पैंगोंग लेक में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है और बोट बढ़ाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच भारत ने भी अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है और भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जो चीन ये सोचकर चल रहा है कि भारत शायद पीछे हट जाएगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बीच आपको बता दूं कि बड़ी खबर एक और जो सामने आ रही है, दरअसल इस बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ जो चर्चा हुई है, इन सब चर्चा के बाद जो सबसे बड़ी बात जो तय की गई है, जो फैसला हुआ है, वो ये कि चीन की सैन्य पैंतरेबाजी का डटकर मुकाबला किया जाएगा और लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में चीन सीमा के निकट सड़कों और आधारभूत ढांचों का निर्माण कार्य भारत जारी रखेगा। यानी भारत पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो कि चीन पहले जब शासन और हुआ करते थे तो चीन जो है वो आंखें दिखाकर डरा देता था, तो वैसा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला और भारत सड़कों का निर्माण भी करेगा, आधारभूत ढांचे का निर्माण भी करेगा। और आपको बता दूं कि सेना को निर्माण से जुड़े कार्यों को आगे जारी रखने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है, उस बैठक में सीमा पर निर्माण नहीं रोकने के भारत के रुख के बाद चीन की चुनौतियों के हालात से निपटने की रणनीति पर भी मंत्रणा हुई है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी अगर चीन युद्ध थोप देता है भारत पर, तो भारत कैसे इस युद्ध से निपटेगा, इसकी भी इस समीक्षा हुई है इस बैठक में। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2017 में, आपको याद होगा कि 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच सैनिकों की सीमा पर हुई भिड़ंत के सबसे तनावपूर्ण दौर में भी, उस वक्त भी आपको बता दूं कि लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिकों का भारतीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण सबसे गंभीर मसला बन गया था और भारतीय सैनिकों ने लगातार डटकर मुकाबला किया था डोकलाम में भी 2017 में। और इस वक्त फिर जब चीन जो है अपनी हरकतों पर उतर आया है, मक्कारी पर उतर आया है, तो चीन को इस वक्त भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत ने चीन को ये स्पष्ट रूप से इस वक्त बता दिया है कि हम निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे, हम सड़कों का निर्माण नहीं रोकेंगे, चाहे आप कितनी भी अड़ंगा लगा लो। सड़कों और बुनियादी ढांचों के निर्माण पर चीन ऐतराज जता रहा है। अड़ंगा डालने की नीयत से उसने लद्दाख में सैन्य अतिक्रमण किया है, लेकिन भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ इस वक्त आमने सामने तनातनी पर पूरी तरीके से खड़ी हुई है। आपको बता दूं कि लद्दाख क्षेत्र में LAC पर सैन्य तनाव को गालवन वैली पर चीन के दावे ने और बढ़ा दिया है। दरअसल गालवन वैली पर चीन ने अपना दावा पेश कर दिया है और इससे तनाव में और वृद्धि हो गई है। दरअसल चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लद्दाख में भारत के नियंत्रण वाले गालवन वैली में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के सहारे इस समूचे क्षेत्र पर अपना दावा ठांकने की कोशिश की गई है। दरअसल अखबार में यह लिखा गया है कि गालवन क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो चीन की सीमा में आता है। ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जो कि चीन का मुखपत्र है, चीन का सरकारी अखबार है।
तो सवाल ये कि जो गालवन वैली है वहां पर भी चीन अपना दावा ठोक रहा है और इससे तनाव इस वक्त और बढ़ गया है। भारत रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। चीन जो ये समझ रहा है कि शायद भूमि छीन लेगा, भारत की हड़प लेगा, लेकिन वैसा नहीं होने वाला। और आपको बता दूं कि मंगलवार को जो मीटिंगें हुई हैं, जो लगातार एक के बाद एक तड़ातड़ मीटिंगें हुई हैं, उससे अब यह साफ हो चुका है कि सड़क निर्माण नहीं रुकेगा। चीन अगर सैनिकों की तादाद बढ़ाएगा तो सैनिक की तादाद भारत भी बढ़ाएगा और चीन की इन तुच्छी वाली हरकतों से, सैन्य हरकतों से भारत डरने वाला नहीं है। भारत अपना निर्माण कार्य, आधारभूत ढांचे का निर्माण जारी रखेगा चीन की सीमा पर, जो सीमा से लगे जो इलाके हैं उनमें। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।